नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम PYQ के माध्यम से भारत के ग्लेशियर्स, वैली एंड वाटरफॉल वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जिसके अंदर अगर ग्लेशियर्स की बात की जाए तो इसके काफी लिमिटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे नहीं गए और जो हैं वो 4 ही 5 क्वेश्चन के इर्द गिर्द हैं। इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है आपका वाटरफॉल वाला है, ठीक है, और फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपकी वैलीज है। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नुब्रा घाटी बागानों, बैक्टीरियन ऊंटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। यह दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जो कि हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत हैं। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख। देखो, अगर नुब्रा घाटी में आपको समझाने का प्रयास करूं, सबसे ऊपर जो है आपको कौन सा मिल जा रहा है? काराकोरम। फिर कौन मिल जा रहा है आपका? लद्दाख। और इसके नीचे कौन देखने को मिल जा रहा है? जास्कर या फिर जास्कर। ठीक है, तो जो आपका नुब्रा घाटी है वो यहाँ पर पड़ती है। इस वाले रीजन में आपकी नुब्रा घाटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एक काराकोरम रेंज हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? लद्दाख हो जाएगा। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच वाला जो रेंज है वही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस पूरे रीजन में हम ग्लेशियर्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इन 4 ग्लेशियर्स का मुख्यतः। जैसे कि आप पूरे भारत का मैप बना लीजिए, वहां पर जो है एक ये पॉइंट आपको बनाना है, फिर एक ऐसे बनाना है, फिर एक ऐसे बनाना है, और एक आपको ऐसे बनाना। ठीक है, ये चीज, ये है आपका पियाफे, ये है आपका बाल्टोरा, ये है आपका सियाचिन, और ये है आपका हिस्पर। ठीक है, इन 4 ग्लेशियर्स को क्रम को आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक चीज और ध्यान लीजिए, ये जितने ग्लेशियर्स हैं, अधिकांश ग्लेशियर जो है आपके उस किसमें, जो आपका ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र वहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है कहां पर? आपके कांगड़ा धौलाधार रेंज में, पीर पंजाल एवं हिमाद्री रेंज में, आपके महाभारत एवं धौलाधार रेंज में, और चौथा क्या है? पीर पंजाल एवं महाभारत रेंज में। ठीक है, चलो मैं आपको कश्मीर घाटी की बात कराता हूँ, दिखाता हूँ, शेयर कराता हूँ। यहाँ पर जो है आपका काराकोरम, यहाँ पर लद्दाख, यहाँ पर जास्कर, और फिर आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के नीचे जो है आपको यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिल जाए। थोड़ा सा ये मैसी हो गया, यहाँ पर बनाते हैं। ये आपका हो गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के नीचे आपको ऐसे पीर पंजाल देखने को मिल जाएगा, और कौन मिल रहा है आपका? धौलाधार वाला रीजन। फिर यहाँ पर आपकी शिवालिक रीजन। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय, लघु मिड हिमालय, और ये आपका शिवालिक रेंज। ये हो गया पीर पंजाल। ठीक है, इस पीर पंजाल के नॉर्थ में यदि आप जाते हैं तो आपको कश्मीर वैली देखने को मिलेगी। साउथ में आते हैं तो जो आपका जम्मू वाला रीजन है वो आपको देखने को मिलता है। कौन सा? जम्मू वाला। और इन्हीं दोनों के बीच में यदि आप देखते हैं तो आपको बनिहाल टनल देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, बनिहाल पास इसी के बीच में देखने को मिल जाता है, जो आपके जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हो गई आपका कश्मीर घाटी पूछ रहा था, यहाँ पर पीर पंजाल हो गया एक, और दूसरा जो है आपका ग्रेट हिमालय हो गया। तो इसी को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? किस घाटी की बात कही जा रही? बराक घाटी। तो पहले आपको बराक घाटी पे पहुंचना पड़ेगा कि बराक घाटी है कहां पर। अगर मैं आपको मैप से दिखाने का प्रयास करूं तो ये शायद आप समझ पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट का ये मैप है। त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऐसे, ये ऐसे है, यहाँ पर ऐसे असम का रीजन फैला हुआ है। ठीक है, बराक घाटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। असम और मणिपुर पे आपको बराक घाटी देखने को मिल जाती है, और ये मुख्यतः किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। क्योंकि असम अगर आपको जहां पर मिला है वहां पर आपको
क्या ही ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यहाँ से एक बराक रिवर भी निकलती है, जो आकर के यहाँ से आने वाली ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और फिर इसी के बाद जो गंगा जी है वो कौन से नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल या फिर आपके हिमाचल प्रदेश। ये उत्तरांचल आपका उत्तराखंड ही इसको आप कहते हैं, उत्तराखंड। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर उत्तराखंड में कुछ और घाटियों की अगर हम बात करें, कहाँ पर आपके उत्तराखंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट घाटियों की, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे सोर घाटी, कौन सी है आपकी, सोर घाटी, ठीक है। नेलांग घाटी, आपको याद रखना है भविष्य के लिए, ये चीजें जो है आपको हमेशा मिलती रहे। और घाटी, ठीक है। और फूलों की, ठीक है, फूलों की घाटी, ये मुख्यतः चार घाटी है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही जो अलग अलग क्वेश्चंस आते रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस में जो है मैं आपको सारे घाटियों को कवर करते हुए बढ़ता चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका, भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, या हॉर्स पर्वत का। तो हमने अभी इसके पहले वाले सेशन में भी मेंशन किया था कि जो भ्रंश और नर्मदा नदियां हैं वो अपने भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताना है, भ्रंश घाटी में एक और नदी प्रवाहित होती है, वो कौन सी नदी है। और नर्मदा नदी जो है आपकी, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है बताइए, कहाँ से हो रहा है, आपके अमरकंटक से। किस पहाड़ी पर है ये, मैकाल रेंज पर है, मैकाल रेंज, ठीक। अब एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जो नर्मदा रिवर है आपकी, इसकी टोटल लंबाई कितनी है बताइए। ना लास्ट वाले सेशन में हमने उन चीजों को कवर किया है। 1312 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक। और अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरेबियन सी के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। चलो ठीक है, देखो, अगर मैं अपर्दन की बात करूं तो अपर्दन से अलग स्ट्रक्चर बनता है और प्रेसिपिटेशन से अलग स्ट्रक्चर बनता है। जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पर बताऊंगा कि वायु के अपर्दन से, फिर आपके हिम जो ग्लेशियर्स होते हैं इसके अपर्दन से, समुद्र के अपर्दन से, अलग अलग चीजों से जो अब स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चंबल घाटी की बात कही जा रही है, किसकी, चंबल घाटी की। मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अपर्दन कौन सा अपर्दन इसके लिए उत्तरदायी है। देखिए, जब आप बारिश के सीजन में किसी जमीन को देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल सरफेस रहता है ऐसे, ये आपकी नॉर्मल सरफेस है, और जब इस पर बारिश स्टार्टिंग शुरू होती है तो होता क्या है कि जैसे सरफेस है, तो इस सरफेस की जो सबसे अपर वाली लेयर होती है, मतलब एक सीट के तरीके से पूरी पूरी सीट फैली हुई है, तो ये सीट जो है पानी के बहाव से धीरे धीरे हटती है। तो इसी को जो है क्या कहते हैं आपके, सीट अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, सीट अपर्दन, सीट इरोजन कहा जाता है। फिर सीट इरोजन के बाद एक प्रक्रिया होती है, देखिए, जब आप सरफेस पे पहले ऊपर वाली जो हल्की हल्की मिट्टी होती है बह जाती हैं, फिर उसके बाद जो है इसमें हल्की हल्की से नालियां टाइप बनना स्टार्ट हो जाती है। और फिर होता क्या है कि आसपास का जो पानी है इन नालियों में आता है, और इसी नालियों से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को जो है आपका रिल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, रिल इरोजन कहते हैं। तो पहले कौन सा हो रहा है, सीट इरोजन, फिर आपका रिल इरोजन हो रहा है। और जब इन छोटी छोटी नालियों में लंबे समय तक पानी बहता रहता है, तो इसमें जो है एक अच्छी खासी नाली, बड़ी नाली की तरीके से, गहरी गली के तरीके से आपको पूरा एक गड्ढा होना मिल जाता है। तो फिर जो है आपका कौन सा इरोजन होता है, आपका गली इरोजन, ठीक है।
तो क्रम में अगर हम देखते हैं तो क्या पहले सब पड़ेगा आपका, शीट, शीट के बाद आपका रेल, और फिर उसके बाद जो है आपका गली इरोजन। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं चंबल की बात करूं तो इसने पूरा बीहड़ बना करके रख दिया है। अगर आप उस पूरे रीजन को देखें जहां से चंबल प्रभावित होती है तो पूरा बीहड़ बना दिया, मतलब बहुत बड़े बड़े कटाव देखने को मिलेंगे। तो ये कैसा कटाव हो जाएगा आपका, गली इरोजन की बात कही जा रही है। तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन से या कौन से बांध शामिल हैं। ठीक है, केवल तिलैया गलत है, कि जहां पर केवल लग जाए इनको बड़े ध्यान से आपको देखना है। ठीक है ना, केवल मैथान, तो इसमें जो है केवल मैथान हो गया। तो अगर आप दामोदर घाटी परियोजना में देखते हैं तो यहाँ पर आपको पंचेत भी देखने को मिलेगा, मैथान, कोनार और तिलैया, ये चारों बांध आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो सियाचिन ग्लेशियर किसके मध्य विवाद का विषय बताइए, जो हमेशा भारत के साथ अपने एनिमी रिलेशंस बना करके रखा है, मतलब पाकिस्तान। ठीक है, कौन है, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रिलेशन है उसका खराब होने का कारण जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, रीजन ये है कि एक अच्छी हाइट है, मतलब जो भी हमारे पास ग्लेशियर्स हैं भारत में, उसमें सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सियाचिन को लेकर के पाकिस्तान विवाद करता रहता है कि ये हमारे टेरिटरी में आता है, इंडिया कहता है हमारे टेरिटरी में। देखो, हाइट होने की वजह से आपको एक स्ट्रेटजी मिलती है। अगर आप ज्यादा ऊंचाई पर बैठे हैं तो आसपास के एरिया का जो मॉनिटरिंग हो बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको लेकर के विवाद बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा कौन सा है आपका, सियाचिन। ठीक है, फिर बाल्टोरा, ये भी आपका उसी रेंज में देखने को मिल जाएगा, बियाफे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और क्रम मैंने बताया ही आपका कि यहाँ सबसे पश्चिम में आपको कौन देखने को मिलेगा, पियाफे। पियाफे के बाद आपको यहाँ पर जो है कौन सा देखने को मिलेगा, आपका बाल्टोरा। और फिर यहाँ पर जो है आपको सियाचिन, और यहाँ पर जो है आपको हिस्पर। ठीक है, तो अगर आपका ईस्ट से वेस्ट का क्रम लगाने को आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, पहले सियाचिन, सियाचिन के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, बाल्टोरा पे, बाल्टोरा के बाद कहाँ पर पहुंचेंगे आपके हिस्पर पे, और फिर आपके पियाफे पे। ये क्रम आप याद रखिएगा, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसमें भले मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं शामिल किया, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेल्टिंग स्पीड ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय इज, चलो देख लेते हैं। वेरी लो, वेरी हाई, सिमिलर टू द ग्लेशियर ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय इज नॉट अवेलेबल। तो इसका जो सही आंसर वो कौन सा है आपका, वेरी हाई। जो हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स हैं बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, इसका मेन रीजन है आपकी ग्लोबल वार्मिंग, जो इस समय इशू बना हुआ है, और यही है। और ग्लोबल वार्मिंग खत्म होने वाली नहीं है, तो पिघलना इस तरीके से लगातार जारी रहेगा। तो अगर आप अभी से प्रिडिक्शन करना चाहें, इवन नीति आयोग की तो रिपोर्ट देखें तो उसने तो मेंशन कर रखा है कि 2030 तक भारत के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो पानी की कमी से जो है उसका प्रभाव झेलने वाले हैं। और जिस हिसाब से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आने वाले 50 साल में इसका रिजल्ट आपको बहुत बुरा देखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो अभी सदा नीरा रिवर्स आपको दिख रही हैं, जो हिमालय से आ रही हैं, वहां के जब ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो तबाही मचेगी वो अलग ही लेवल की होगी। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र, कुमायूं प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। देखो, पहली बात तो कुछ याद कर लिया जाए। कुमायूं प्रदेश, या मैं कहूँ कुमायूं हिमालय की अगर मैं आपसे बात करूं, तो कुमायूं हिमालय का जो है विभाजन किसने किया था, अगर आपको याद हो तो सिडनी बुराड़ ने। कितने भागों में बांटा था, आपके टोटल 4 भागों में। एक आपका था कौन सा, पंजाब हिमालय, फिर आपका कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, और फिर उसके बाद असम हिमालय। ठीक है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। हुमायूं हिमालय के अगर रीजन की हम बात कर लेते हैं तो ये सतलज से लेकर के काली रिवर के मध्य का रीजन है। ठीक है, टोटल इसकी जो चौड़ाई हो कितनी है,
320 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, सॉरी, हाँ, एक मिनट, कितनी है, 320 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुमायूं में हिस्पर जो है आपके कराकोरम वाले बेल्ट के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, कराकोरम में है। जेमू की अगर आप बात करते हैं तो ये आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में। और यहीं से जो है आपकी तीस्ता रिवर निकलती है, जेमू से, ठीक है ना। और जो मिलान हिमालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है, कुमायूं रेंज में। ठीक है, कौन सा, मिलान हिमालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ से एक गंगा करके रिवर है, वो निकलती है, अभी एग्जैक्ट नहीं याद नाम आ रहा है, गंगा है, उसके आगे कुछ और भी लगा है। ठीक है, वो भी नाम नहीं याद है, आगे भी क्वेश्चंस में होगा तो अब दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका केदारनाथ का टेम्पल है, केदारनाथ का, उसी के नॉर्थ में जो है आपको ये आपका ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसके, केदारनाथ के मंदिर के पूर्व में नहीं, उत्तर में। कहाँ पर है आपके, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो सुमेलित कर लेते हैं। सियाचिन हिमनद की बात करते हैं, मतलब सियाचिन ग्लेशियर ग्लेशियर की बात करते हैं, तो ये आपके नुब्रा वैली में है, ये आपका सही है। ठीक है ना। पियाफे जो है ये आपके ब्राबोल के अंदर है, ये भी सही है। ठीक है, और आपका ये जो है 12 सिगरी, ये आपका जो है चंद्रा घाटी के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, सोना पानी ग्लेशियर की, जो कहाँ पर आपकी गोरी गंगा, हाँ, यहाँ पर ये आ गया। जो गोरी गंगा है ये आपके मिलान ग्लेशियर से आती है, जो कि कहाँ पर है, हुमायूं में। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू से मैच करना है, चलो मैच कर लेते हैं। क्या मैच करना है यहाँ पर, अच्छा, चारागाह है, और फिर उसका किस रेंज में, मतलब किस राज्य में उस चारागाह का कौन सा नाम से पुकारा जाता है। तो जो बन्नी चारागाह है ये आपके कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात में। बुग्याल की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। पहलगाम की अगर आप बात करते हैं, इसे सब परिचित हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया जाता है। और जो खजियार है आपका, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो गुजरात कितने नंबर पे है आपके, 3 नंबर पे है। फिर आपका उत्तराखंड किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है। हिमाचल प्रदेश किस पे है, 4 नंबर पे है। और पहलगाम किस नंबर पे है आपके, जम्मू कश्मीर 2 नंबर पे। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। ठीक है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम वाले रीजन की बात कही जा रही है, यहाँ वाले रीजन की। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर किसको दिया है, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणियां। ठीक है, फिर दूसरा क्या, कैमूर, कैमूर तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कैमूर रेंज जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर नवादा की पहाड़ियां, ये जो है आपका, जो क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार है, नागपुर का, नागपुर प्लेटू जो है उसके जस्ट ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा नवादा के पहाड़ियां। मतलब इस वाले बेल्ट पे जो है आपको ये नवादा की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। राजगीर की पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर में देखने को मिल जाती है बिहार के। ठीक है ना, जो आपका वो विश्वविद्यालय है, कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके आसपास देखने को मिल जाएगा। तो वही जो सोमेश्वर पहाड़ी है, यहाँ पर आपको सोमेश्वर पहाड़ी देखने को मिलेगी इस वाले बेल्ट पे। ठीक है, तो जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है इसका, वहां पर कौन सी पहाड़ी है आपकी, सोमेश्वर हिल्स की बात कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिस्ट वन का लिस्ट टू से मैच करना है। ठीक है, चलो मैच कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, घाटी दिया है। दूसरा क्या दिया है, राज्य दिया है। ठीक है, ये मरखा नहीं, मूर्खा घाटी है। कौन सा है आपकी, मूर्खा घाटी, जो कि कहाँ पर स्थित है आपके, लद्दाख के अंदर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब जो है ये लद्दाख है। इसको कर दीजिए LD। ठीक है, तो यहाँ पर
पहले पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आ गया। ठीक है, फिर जुकू घाटी, जुकू घाटी आपके कहाँ पर है, नागालैंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नागालैंड में, तो यहाँ पर कर दीजिए आप 4 नंबर। फिर आपका सांगला घाटी, सांगला घाटी कहाँ पर स्थित है, आपके हिमाचल प्रदेश में, आ जाइए 2 नंबर पे। फिर आपकी युथांग घाटी, युथांग घाटी कहाँ पर है, आपके सिक्किम में, तो आ जाइए 1 नंबर पे। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग जो आपके लेह के अंदर, जो लेह का कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कुछ घाटियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप चलते हैं तो आपको पार्वती घाटी देखने को मिलेगी, पार्वती मिल जाएगी, किन्नौर मिल जाएगी, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, किन्नौर घाटी, फिर आपकी जो है कौन सी हो जाएगी, पांगी घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी के बाद आपकी सांगला घाटी, सांगला घाटी। ठीक है, सांगला कांगला को, सांगला के बाद आपकी कौन सी हो जाएगी, चंबा घाटी। चंबा घाटी के बाद एक घाटी आपकी और है, कौन सी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। और एक बच रही है, कौन सी है आपकी, लाहौल स्पीति वाली जो घाटी है वो वाली। ठीक है, तो ये इतनी जो घाटियां हैं आपकी कहाँ से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारी घाटियां जो है आपकी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, पार्वती, किन्नौर, पंगी, कुल्लू, सांगला, चंबा, कांगड़ा और लाहौल घाटियां। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब हमने कितने राज्यों की घाटियां देख ली, एक उत्तराखंड की देख ली और दूसरा आपके हिमाचल प्रदेश की देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। चलो देखते हैं भाई, साइलेंट वैली की बात कही जा रही है। ठीक है, मौन घाटी राष्ट्रीय नल्ला मलाई श्रेणी में है, गलत है ये। देखो यहाँ पर करेक्ट की बात कही जा रही है, यहाँ पर बाइलिंगुअल है तो इंग्लिश वाला फॉन्ट इस साइड है, हिंदी वाला फॉन्ट आपका इधर है। ठीक है, नल्ला मलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये जो साइलेंट वैली में नहीं है, साइलेंट वैली जो है आपकी ये कहाँ पर है, आपकी केरल के अंदर है, केरल में है। ठीक है, नीलगिरी के आसपास वाला जो रीजन बैठेगा उसके नीचे जब आ जाएंगे आपको तो वहां पर शांत घाटी देखने को मिल जाएगी। और जो नल्ला मलाई है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इसी के साथ है आपका नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम और नल्ला मल्ला, ये 4 पहाड़ियां आपको जो है याद रखना है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। अगर हम एलिमिनेशन राउंड अपनाते हैं तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं कि मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट प्राथराकुडुम जल विद्युत परियोजना बनने का प्रस्ताव है, ये आपका सही है। ठीक है, कुंती नदी मौन घाटी में के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत है, ये आपका सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका सही है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, चलो मिलान कर लेते हैं। जो जूको घाटी, कहीं जोकू लिखा रहता है, कहीं जूको लिखा रहता है, ये आपकी कहाँ है, नागालैंड के अंदर है। कहाँ पर है, नागालैंड। नागालैंड किस नंबर पे है, 3 नंबर पे। ठीक है, यूथांग घाटी की बात कही जा रही है। यूथांग घाटी जो है आपके सिक्किम के अंदर है, कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। सिक्किम किस नंबर पे है, आपके 2 नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपकी सांगला घाटी, ये कहाँ पर है, आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है। और जो न्योरा घाटी है आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर है, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 4 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी ने हाल ही में खारदुंगला, नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठों का दौरा किया। ठीक है, कोई डी नाम का एक पर्सन है जो इन प्लेसेस का
अभी रिसेंट में दौरा किया है। उसने निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र का दौरा किया है? ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी नुब्रा घाटी है, फिर आपकी जो मूर्खा घाटी है, ये सारी जो है आपकी लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। सुरु घाटी, चलो लिख देता हूँ एक बार, आपका मूर्खा, फिर आपकी नुब्रा, ठीक है, फिर आपकी सुरु। ये जो घाटियां हैं आपकी कहाँ पर है? आपके लद्दाख के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? आपके लद्दाख के अंदर है। तो नुब्रा घाटी की बात कही जा रही है तो आपका कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो सही सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है, अब मतलब जो हमारी घाटियों वाला टॉपिक था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब हम लोग जलप्रपात वाले टॉपिक को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसके पहले घाटी वाला या फिर हिमनद वाला, ग्लेशियर वाला जो हम टॉपिक देख रहे थे, उससे बहुत गिने चुने सवाल बनते हैं और वही सवाल घुमा फिरा करके हर साल पूछे जाएंगे। मतलब आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की घाटियां याद रहनी चाहिए। एक आध घाटी जैसे साइलेंट वैली है आपके साउथ में, केरल के पास, वो हो गई। बाकी सारी उसी में से क्वेश्चन पूछे जाने हैं इनके। ठीक है, लेकिन जो वाटरफॉल वाले हैं ये आपको अच्छा खासा घुमाएंगे। और यहाँ पर मैं आपका एक चीज और टेस्ट करूंगा कि जो हमने रिवर्स पढ़ा है उसका रिकॉल भी हम यहीं पर करेंगे कि कौन सी रिवर है, कहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है, चलो बात करते हैं। कौन सा देखना है, कौन सा नहीं है? नॉट की बात कही जा रही है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, आपका फिर चचाई जलप्रपात आपके बीहड़ नदी पर है, ये भी सही बात है। फिर धुआंधार जलप्रपात आपके किस पे है? नर्मदा नदी पर है, ये भी सही बात है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये आपके कांची नदी पर, गलत। कांची नदी देखा जाए और बूढ़ा घाट जलप्रपात देखा जाए तो दोनों झारखंड के ही हैं। दोनों कहाँ के हैं? झारखंड के ही हैं। लेकिन जो बूढ़ा घाट जलप्रपात है ये आपके बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, जोंग जलप्रपात सारावती नदी पर, वट्टापराई जलप्रपात आपके चंद्रप्रभा नदी पर, और धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर। तो चलो देखते हैं। देखो, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो आपके कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? आपके कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जोंग जोग जलप्रपात है, जोंग जलप्रपात आपके सारावती नदी पर है, ये भी सही है। इसी को जो है महात्मा गांधी करके है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और इसी को गारसोप्पा करके जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो ये वर्रापटाई जलप्रपात है ये आपके तमिलनाडु में है, लेकिन जो चंद्रप्रभा रिवर है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है आपका हो जाएगा गलत। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और नर्मदा रिवर का ही आपका जो है कौन सा? जो धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जलप्रपात है और सूची 2 में जो है आपका उनकी अवस्थितियां है, मतलब किस स्टेट के अंदर वो जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी विरहा नदी पर है। किस पे है? ओ सॉरी, वराही नदी पर। कुचिकल जलप्रपात किस पे है? वराही रिवर पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और है कहां पर ये? कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले में पहला। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पर बेरी पानी, बेरही पानी जलप्रपात। ये आपका कहां पर है? आपके उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। नोकालिकाई जलप्रपात जो है ये कहां पर? आपके मेघालय में है। कहां पर है? आपके मेघालय में है। और इंटरेस्टिंग बात अगर आपको बताऊं तो जो मेघालय में 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं, एक गारो, एक खासी, एक जयंतिया। कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया। जो आपकी खासी पहाड़ियां हैं, इसी का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहीं पर जो है आपको ये आपका नोकल्लिकाई जलप्रपात देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी जहां तक अगर देखा जाए
तो ये सब जो है सीजनल जलप्रपात के तरीके से है, मतलब जब मानसून का सीजन रहता है तब आपको बहुत अच्छी धारा यहाँ पर देखने को मिलती है। केवटी जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, मतलब 4 नंबर। तो इसका क्रम 1 2 3 4 एकदम सीधा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में आपको एक और जलप्रपात देखने को मिल जाएगा, उसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा है। हाँ, शिव समुद्रम जलप्रपात एक और आपको और देखने को मिलेगा कर्नाटक में ही, यहाँ पर ही जो है। चलो आगे देख लेंगे, क्वेश्चन होगा उसमें जरूर। ठीक है, एक तो आपका कुचिकल जलप्रपात हो गया, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात भी आपको इसी पर देखने को मिल जाए, कर्नाटक राज्य में है, जो कि आपके किस पे है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा जानते हैं। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के किस नदी पर है ये, आपके इंद्रावती नदी पर है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इंद्रावती किसकी सहायक रिवर है। इंद्रावती किसकी सहायक रिवर है और किस बैंक पर मिलती है, ये आप बताइए। जब मैं इसका कोई तब कमेंट करिए, जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा उसके बाद जो है मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, इंद्रावती रिवर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका इंद्रावती रिवर हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करें, आपके इसी चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। और नियाग्रा जल है कहां पर, ये आपके यूएसए में। ठीक है, ओंटारियो रिवर के पास, मतलब ओंटारियो झील, जैसे कि सुपीरियर हो गई, फिर आपका ह्यूरोन हो गया, मिशिगन हो गया, ईरी हो गया, ओंटारियो हो गया। तो ओंटारियो के पास जो है आपका नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिलता है यूएसए में। उसका जो कंपैरिजन है आपके चित्रकूट जलप्रपात से किया जाता है। और चित्रकूट है कहां पर, आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इंद्रावती जो रिवर है ये आपकी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। और गोदावरी के ये लेफ्ट बैंक पर मिलती है। किस बैंक पर है, लेफ्ट बैंक पर है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में, बांदा में। देखो, एक कॉमन सी मिस्टेक जो होगी वो यहाँ पर सबसे पहले लोग चित्रकूट ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि नाम सेम दिख रहा है तो तुरंत लगा देंगे। चित्रकूट है आपके कहाँ पर, यूपी में। ठीक है, और जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है ये कहाँ पर है, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर वाला जिला है वहां पर आपके पड़ता है। ठीक है ना, जबलपुर एमपी में पड़ जाता है, बांदा की यदि बात करते हैं ये भी यूपी में पड़ जाता है। हमारा जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात, आ गया क्वेश्चन, के तौर पर जाना जाता है। बरकाना जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, ओ प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात। ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और चित्रकूट जलप्रपात को ही आपको नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ये किस नदी पर है, आपके इंद्रावती रिवर पर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, इस पर नर्मदा नदी पर नहीं है। चलो देख लेते हैं। कपिल धारा आपकी नर्मदा नदी पर है। भालकुंड, दुग्धधारा और भेड़ा घाट, इसमें से जो भालकुंड है ये आपकी नर्मदा नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, कपिल धारा, आपका दुग्धधारा और जो आपका भेड़ा घाट है, ये तीनों जो है आपके नर्मदा नदी पर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उनमें कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कही जा रही है। जोंग प्रपात, आपका कुचिकल जलप्रपात, रकीम कुंड जलप्रपात या केवटी जलप्रपात। तो जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आपका कुचिकल जलप्रपात।
ठीक है, 445 मीटर है अप्रोक्सीमेट इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं जोंग की बात करूं तो किस नदी पर है बताइए? शरावती नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है आपके? शरावती, ये आपके वराही रिवर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? आ गया। तो कुचिकल 455, वहां पर जो है मैं 445 जो बोला था वो 455 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो मान चलिए आपको लगे कि गलत ही हो गया है। इसका जो सही हाइट है क्या हो जाएगी? 455। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, चलो मिला लेते हैं। सूची एक में कौन है आपका? जलप्रपात है। सूची दो में कौन है आपकी? नदियां हैं। ठीक है, दूध सागर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके गोवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो मांडवी नदी ये रही, और मांडवी नदी है कहां पर आपके? गोवा में है। ठीक है, शरावती कहां पर है आपके? कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है आपके? कर्नाटक के अंदर है। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं बताइए जरा? घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं आपकी कृष्णा की। ये चीज आपको ध्यान देना है। और मचकुंड जो है ये आपका है ओडिशा में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दुख सागर किस पे हो जाएगा? मांडवी पर, तो यहाँ पर हमने लगाया 4 नंबर। ठीक है, जोग जलप्रपात कहाँ पर है आपके? सारावती नदी पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपके? 3 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, डुडुमा कहाँ पर है आपका? ये है आपका इस पे क्या कहते हैं इसको, डुडुमा जो है आपके मचकुंड रिवर पर है, ओडिशा में। ओडिशा किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है। और गोकाक जो जलप्रपात है वो किस नंबर पे है आपके? 1 नंबर पे, कृष्णा पे। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। देखिए, जो ये वाला टॉपिक मैं जो कवर कर रहा हूँ ये पूरा फैक्ट बेसिस है। इसमें जैसे कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर कोई नदी है तो उस पर जलप्रपात है, ये मैं बता सकता हूँ। अब उसके पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, तो लॉजिक नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते हैं। बस हमको उनको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इस साइड आपका इंग्लिश वाला दिया हुआ है, ये आपका हिंदी वाला है। चलो देख लेते हैं। कपिल धारा फॉल्स आपकी गोदावरी, ये गलत है भाई, ये आपका नर्मदा का पार्ट है। सॉरी, इसका पार्ट है, नर्मदा का पार्ट है। तो एक को आप काट दीजिए। जोंग जलप्रपात जो है आपके शरावती का है, ये बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम किसका है? कावेरी का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 2 3 सही है, एक आपका गलत है। तो इसमें भी एक है, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चलो ठीक है, नॉट की बात कही जा रही है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा नॉट का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, शिव समुद्रम प्रपात किस पर है आपके? कावेरी पर है, बिल्कुल सही बात है। तुलिया प्रपात आपके चंबल नदी पर, ये भी बिल्कुल सही बात है। जोंग प्रपात किस पे है? कृष्णा नदी पे, ये गलत बात है भाई। जोंग प्रपात जो है आपके कृष्णा नदी पे नहीं है। किस नदी पर है बताइए? शरावती रिवर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका गलत। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और धुआंधार प्रपात आपके किस पे है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार प्रपात जलप्रपात आपका स्थित है? कौन सा है? नर्मदा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका शिव समुद्रम की अगर हम बात करते हैं तो आपके कावेरी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो, बड़ा पे आप मत जाइए, जोंग पर जाइए। जोंग कहां पर है? ये आपके शरावती रिवर पर है। किस पे है? शरावती नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका शरावती नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? वरही पानी झरना, जोंग झरना, मीनमुट्टी झरना या कुचिकल झरना? तो जो आपका सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? कुचिकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 455 मीटर। किस नदी पर है आपके? वराही। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ये है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहां पर? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गारसोप्पा जलप्रपात, अभी मैंने आपको बताया था कि गारसोप्पा जलप्रपात की यदि बात की जाती है तो इसी को जो है आपका जोंग जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि आपके शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये शरावती नदी कहां पर है आपके? कर्नाटक में है। कहां पर है आपके? कर्नाटक के अंदर स्थित है, ठीक। और ये कर्नाटक में भी कहां पर आपके? यहाँ पर वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। तो अवस्थिति की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहते हैं, इस चीज को आपको और ध्यान रखना है। मतलब जोंग जलप्रपात जो है इसका 3 नाम है, एक गारसोप्पा है, महात्मा गांधी है, और आपका तीसरा क्या हो जाएगा? आपका गारसोप्पा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी से गारसोप्पा प्रपात बनता है? अभी मैंने आपको बताया था, आपका कौन सी नदी है आपकी? तारावती रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, चलो मिलान कर लेते हैं। सूची 1 में आपका जलप्रपात है, सूची 2 में आपका कौन सा है? राज्य है, ठीक है। यहाँ पर कौन है? बरकाना, दूध सागर, डुडुमा और किलियोर, ठीक है। तो अगर हम दूध सागर की बात करते हैं तो ये आपके है कहाँ पर? गोवा में 4 नंबर पे। डुडुमा कहाँ पर है आपके? उड़ीसा में 2 नंबर में। तो बी पे देखिए कहाँ पर 4 नंबर है? यहाँ पर। सी पे 2 नंबर कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है बरकाना जो जलप्रपात है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और किलियूर जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो जो ये वाला टॉपिक था इसमें सब फैक्ट बेसिस पे था, जहां फिर आपका ग्लेशियर वाला हो, वैलीज हो, या फिर आपके जो वाटरफॉल्स हैं ये सारे फैक्ट बेसिस पर हैं, ठीक है। अगर जो वैलीज की बात करें तो जो एडिशनल वैलीज थी मैंने स्टेट वाइज उसको आपको मेंशन कर दिया। और अब यहाँ पर जो ग्लेशियर थे वो भी मैंने जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर थे वो दिखा दिया, उसका क्रम दिखा दिया। वाटरफॉल्स वाला जो था वो भी चीजें मैंने मेंशन कर दी। अब ये फैक्ट बेसिस पे तो इसे 1 2 बार देख लीजिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। इसमें कोई आपको एडिशनल ट्रिक नहीं है कि आपको कोई अलग तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया जाए। आप बस नदी है, नदी पे आपको जलप्रपात देखने को मिल जाएगा तो इसको आपको रट्टा मार करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रहा इस पूरे टॉपिक के बारे में। बाकी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट में उसको मेंशन करिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।